रंग लाती है हीना पत्थर पर घिस जाने के बाद। रंग लाती है हीना पत्थर पर घिस जाने के बाद कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति से संबंधित कॉन्सेप्ट। आज हम लोग उसी पर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आप पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ रखे होइएगा। तो आज जो पढ़ेंगे प्यारे, वो कुछ अलग प्रकार से पढ़ेंगे। हम बता दें कि पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कॉन्सेप्ट। सवाल नहीं किए हैं, अभी सवाल करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। जैसे ही कॉन्सेप्ट समाप्त होगा हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से सवाल करेंगे, है ना। तो हम पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात से तात्पर्य हो गया जैसे साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी, कॉट थीटा बराबर बी बट्टा पी, सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी और कोसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी। ये सारे चीज हम लोग क्लियर कर लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्यारे, वो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में आपको एक सूत्र मालूम होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे हुआ जरा इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे पहले, और जब ये चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी तो फिर हमें सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और एक ये हो गया। दूसरा इसी प्रकार से आता है आपका, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन मेन फॉर्मूला है। ये तीन से कई सारा फॉर्मूला बनेगा, अभी दिखाएंगे आपको हम किस प्रकार से ये विस्तार होता है। तो ये तीन जो आपका सूत्र है, ये मूल रूप से ये आपको काफी योगदान करेगा त्रिकोणमिति चैप्टर बनाने में, है ना। तो ये क्यों होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या क्यों होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, याद रहे यहाँ पे प्लस और इन दोनों में माइनस है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये लास्ट में आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आज हम लोग इसी के बारे में एकदम बारीकी से पढ़ेंगे। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम धीरे धीरे आराम से, है ना। चलिए, तो प्यारे हम बात करेंगे आज त्रिकोणमिति ना। सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति में, आपको जैसा कि परिभाषा बताए थे त्रिकोणमिति से संबंधित, कि त्रिकोणमिति में उस परिभाषा में हम क्लियर कर दिए थे कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज से संबंधित ज्यादा बात पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ये जो आपका बन गया, ये बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये प्यारे आपका हो गया एबीसी एक समकोण त्रिभुज। हम कैसे समझेंगे समकोण? तो ये कोण है आपका 90 डिग्री, और समकोण त्रिभुज से संबंधित एक प्रमेय होता है, आप सब इससे बखूबी जानकारी आपको होगा। ये समकोण के सामने वाला ये हो जाएगा आपका कर्ण, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? कर्ण। ये हो जाएगा प्यारे आपका कर्ण। ये हो जाएगा आपका कर्ण। ये हो जाएगा आपका, अगर हम इसको थीटा मान लेंगे तो थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, है ना। और ये हो जाएगा आपका आधार, इसके संलग्न भुजा आधार। तो आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर यानी इसे पी से डिनोट करते हैं। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस यानी एच से डिनोट करते हैं। चलिए, तो इसमें एक ये एच पी बी बोलिए, बीपी एच बोलिए, या एच बी पी बोलिए, कुछ भी बोलिए, तीनों में से ये तीनों के बीच जो संबंध होता है वो कुछ अलग प्रकार से क्या होता है। जरा हम संबंध की बात कर ले तो प्यारे संबंध होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है संबंध प्यारे, इसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय को जो जिन्होंने सबसे पहले बताया था उसका नाम था पाइथागोरस, और उसी के नाम पे पड़ गया पाइथागोरस प्रमेय। उन्हीं का ये प्रमेय है कि समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग यानी
एच स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं आधार और लंब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। एक बार फिर से हम बोले कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये बात क्लियर है। आज हम लोग इसी से संबंधित जानेंगे और यही से हम लोग निकालेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, और आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहला काम हम एक रेखा ले लेते हैं। मानिए कि एक रेखा खींच लिए, एक छोटा सा, है ना, ये आपका रेखा मान लीजिए, ये हो गया आपका पी, ये क्या हो गया आपका पी। एक रेखा हम ले लिए जो हो गया आपका पी, और एक और इससे थोड़ा सा ज्यादा करके ले लेते हैं रेखा, इसी से एकदम सटा हुआ, ये इसको मान लेते हैं बी। एक रेखा हो गया पी और एक रेखा हो गया बी, ये दोनों मिलके हो गया पी बी, है ना। इसकी लंबाई है मान के चलिए ए बी टोटल, है ना, ये ए बी एक रेखाखंड हो गया टोटल ए बी, और ए बी में ये हो गया यहां से यहां तक की दूरी पी है और यहां से यहां तक की दूरी आपका बी है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसी को भुजा मानकर एक वर्ग बना लेंगे। कैसे वर्ग बनाएंगे, तो वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, बखूबी जानते हैं, तो ये जितना भुजा है उतना ही भुजा से हम एक वर्ग बना लेंगे। चलिए प्यारे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेते हैं, है ना, ये हो गया आपका एक वर्ग। चलिए बहुत अच्छा, ए बी सी डी इसका नॉमिनेचर कर दिए, ए बी सी डी एक वर्ग हो गया। अब आप देख रहे हैं यहां पर, है ना, जितना जितना डिफरेंस इधर है उतना उतना इधर हम कर लेंगे। छोटा वाला को पी माने हैं, बड़ा वाला को बी माने हैं, उसी प्रकार से इधर छोटा वाला पी है तो इधर बड़ा मान लीजिए, इधर हो जाएगा आपका बी। अब यहाँ पर छोटा वाला यदि पी होगा तो फिर इधर बड़ा वाला हो जाएगा बी, सेम कंडीशन इधर बी। फिर ये छोटा वाला यदि पी होगा तो इसके बड़ा वाला यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा प्यारे आपका, बड़ा वाला हो जाएगा आपका बी, और इधर बड़ा वाला इधर बी है तो छोटा वाला हो जाएगा पी। सेम कंडीशन चारों दिशा में सभी ओर। अब क्या करेंगे, इस सबको मिला देंगे आपस में, ये भुजा इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, है ना, इसको इसके साथ, इधर गया जी, और इसको इसके साथ। चलिए हो गया क्लियर। अब ये कौन सी आकृति बना हमें पता नहीं, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा, है ना। इसका अंदाजा कैसे लगेगा, तो देखिए आपको मालूम है वर्ग के बारे में कि वर्ग का सभी भुजा वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसका सभी कोण भी आपस में बराबर होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। तो ये कोण भी हो जाएगा समकोण, ये भी हो जाएगा समकोण, ये भी हो जाएगा समकोण, और ये भी हो जाएगा समकोण। अब ये समकोण है तो समकोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण बोले तो एच, ये एच। अब ये समकोण तेरा सामने वाला ये भी कर्ण, तो ये भी एच। ये समकोण तेरा सामने वाला ये भी कर्ण, तो ये भी एच। ये समकोण तो इसके सामने वाला भुजा ये भी कर्ण, तो ये भी क्या हो जाएगा एच। यानी सब हो गया एच, सब आपस में बराबर हो गया। तो सब आपस में बराबर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्ग है। भुजा बराबर हो जाने से वर्ग नहीं होता, वो समचतुर्भुज भी हो सकता है। भुजा बराबर हो उसके साथ साथ कोण भी बराबर हो, 90 डिग्री का हो, तब वो वर्ग होता है। तो जरा हम कोण के बारे में बात कर ले, ये अभी भुजा ही बराबर हुआ तभी हम इसको वर्ग नहीं बोलेंगे, ध्यान रहे। एक बार फिर से हम बोले इसके सभी भुजा को आपस में पकड़ के क्या किए, मिला दिए, और आप देख रहे हैं यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, 4 90 90 4 समकोण है, तो 90 डिग्री अर्थात समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो एक कर्णीय हो गया, एक कर्णीय, एक कर्णीय, एक कर्णीय, चारों कर्ण आपस में बराबर है। चलिए क्लियर है। अब हम बोले प्यारे यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हो गया कर्णीय, तो ठीक है। अब देखिए आपको एक बात मालूम होगा पर में कि किसी सरल रेखा पर जो प्यारे कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है। क्या डिग्री का, 180 डिग्री का। चूंकि यहां पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, अगर इधर 45 इधर 45 तो बीच में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा प्यारे आपका 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, सब हो जाएगा 90 90 का। तो सभी 90 90 हो गया, इसका कोण भी 90 90 डिग्री हो गया, इसका भुजा भी आपस में बराबर हो गया,
तो ये भी एक वर्ग हो गया। तो इसका एक नाम दे दीजिए। क्या दे लेंगे नाम? ए बी सी डी तो है ही, तो यहाँ पे हम लोग ए बी सी डी है तो ई है ना, ई, उसके बाद यहाँ कर लीजिए एफ, और ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा एच। एक बार फिर से इसका क्या कर दिए? ई एफ जी एच, ये भी एक बन गया वर्ग। ये हो गया नया वर्ग। ये कौन सा वर्ग बन गया? नया वर्ग, है ना। और ये आपका पुराना वाला एबीसीडी वर्ग है, ये है। अब प्यारे क्या करेंगे जरा देखिए। अब हम लोग क्या करें, तो हम लोग यहां से आप एक बात देख लीजिए। यहां पर जैसे कोई एक आपको आकृति दे दिया जाए, ये दे दिया वृत्त, और यहाँ पे हम एक बना दिए हैं वर्ग, है ना, ये वर्ग बना दिए, और ये वाला भाग हम कलर कर दिए पूरा ऐसे। तब हम बोलेंगे प्यारे ये ए बी सी एक वर्ग है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। और ये आपका ओ केंद्र वाला एक क्या है? वृत्त के अंदर एक, सॉरी, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जो वर्ग के अंदर है। और यहां से आपको पूछेगा कि ये कलर, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वर्ग के क्षेत्रफल में से, एक बार फिर से, वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे? इस वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे ही वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे, आपका ये छायांकित भाग का क्या होगा? क्षेत्रफल चला आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार, ये आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक इसी प्रकार ये पूरा में से हमको क्या ज्ञात करना है? हमको प्यारे ज्ञात करना है ये नया वाला वर्ग का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? नया वाला वर्ग। ये जो नया वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा आप देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे? ए बी सी डी, एक बार फिर से, ए बी सी डी ये वर्ग है, तो वर्ग का वर्ग यानी ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से ये समकोण, ये समकोण, ये समकोण, ये समकोण, कै समकोण? 4 समकोण। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों समकोण का त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा लेंगे, तो क्या इस वर्ग का क्षेत्रफल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। एक बार फिर से हम बोले कि ए बी सी डी ये वर्ग है बड़ा वाला, ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, ये पूरे जो बड़ा वाला वर्ग है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, है ना, ये आपका 4, ये चारों समकोण आपस में बराबर है। याद रहे ये चारों समकोण भी आपस में क्या है? बराबर है। तो चारों समकोण का क्षेत्रफल घटा लेंगे पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो ये नया वाला वर्ग का क्षेत्रफल चला आएगा। तो नया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे? तो नया वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका इसको मिटा देते हैं, रुकिए, तो फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इसको सिद्ध कर देंगे। नया वाला वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका वर्ग, पुराने वर्ग यानी वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल और माइनस 4 समकोण का क्षेत्रफल, है ना। चलिए देखिए, आपको मालूम है कि एच स्क्वायर जो होता है बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए प्यारे क्या हो जाएगा, यहां पे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल अब माइनस क्या होगा? 4 समकोण का क्षेत्रफल, 4 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस 4 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका वर्ग है। ए बी सी डी का क्षेत्रफल अगर हम इसे घटाएंगे 1 2 3 4, ये चारों का समकोण का, चारों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बराबर निकल के क्या आएगा? बराबर चला आएगा नया वर्ग। नया वर्ग बोले तो ई एफ जी एच, क्या होगा? ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, बिल्कुल सही, का क्षेत्रफल हो जाएगा इसके बराबर। क्यों बराबर होगा? क्योंकि पूरा में से अभी तो जस्ट बताएं कि पूरे में से चारों को घटा लेंगे तो यही ना बचेगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बोले प्यारे कि वर्ग ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होता है, हम सब जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा क्या है? ए बी सी डी का पी प्लस बी। अगर हम एक ए बी सी डी वर्ग के भुजा की बात कर ले देंगे तो प्यारे ये हो जाएगा आपका P प्लस बी। क्या होगा? P प्लस बी, ये आपका भुजा हो जाएगा। तब वर्ग का क्षेत्रफल आपको मालूम है कि प्यारे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यदि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा क्या? P प्लस बी का क्षेत्रफल। इसका निकाल लें, ध्यान रहे, P प्लस बी का क्या? स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये हो गया क्षेत्रफल माइनस 4 समकोण, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप अच्छे से जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, चारों के लिए बराबर होगा। तो 1/2 गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई, आधार क्या है, आधार बी है पी है, आधार बी और पी है, तो बी ही पी दे लेंगे तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो प्यारे हम यहाँ पे बी और पी ही दे लेते हैं। यहां हो जाएगा आपका बी और गुने पी, आधार गुने ऊंचाई, ये हो जाएगा। तब बराबर आएगा नया वाला ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। तो ई एफ जी एच का भुजा क्या है, ये एच है, क्या है एच, इसका भुजा एच है, चारों भुजा आपस में बराबर है तो एच ही है। तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। एक बार फिर से हम बोले प्यारे, हम बोले कि 1 मिनट रुक जाइए, हम बोले प्यारे कि P प्लस बी का स्क्वायर मतलब बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से 4 समकोण का क्षेत्रफल घटा ले देंगे तो चला आएगा आपका ये नया वर्ग का क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम करते हैं आराम से, देखिए क्या आता है इसका आंसर, है ना। इसका आंसर चला आएगा आपका, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा P प्लस बी का होल स्क्वायर। तब P प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb अब माइनस ये कर जाएगा 2 दूनी के 4, तो हो जाएगा आपका 2bp बोलिए या pb बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। हम बोले प्यारे ये 2 माइनस 2pbp और माइनस प्लस 2pb ये दोनों कट जाएगा आपस में, तो यहाँ क्या बचेगा पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, अब बराबर में हो जाएगा एच स्क्वायर। इसी बात को हम लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया ना। यही आपका है प्यारे पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय। इस बात को आप क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इस सबको क्या करना है, एकदम छापना है पेन पेपर लेके बहुत अच्छे से। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। यदि ये बात आपको याद नहीं रहेगा तो फिर सवाल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसलिए बिल्कुल आपके दिमाग के किसी गहराई में उतर के एकदम सेव रहना है, ताकि कभी एक बार आप क्लिक करेंगे तो ये आपका वीडियो, ये क्या कहते हैं, आपके दिमाग से इमेज की तरह निकल जाए। जैसे आप इमेज क्लिक करते हैं ना मोबाइल में, उसी प्रकार से इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने दिमाग में, एक बार क्लिक कीजिएगा खट से निकल आएगा। क्या होता है भाई, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसी एच स्क्वायर और पी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। फिर निकालेंगे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए अब हम कैसे निकालते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो प्यारे अगला पेज ना, चलिए हम बोले कि एक आपका प्रमेय है पाइथागोरस जो कहता है कि एच स्क्वायर जो होता है ना वो प्यारे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। बिल्कुल सही मान लिए कि होता है सर। चलिए तो जब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दोनों पी ही लिखा गया जी, ये तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है बाबू। ये पी बी पी पी नहीं होगा, ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा पी के साथ बी। चलिए तो हम बोले क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से कभी एच को कभी पी को कभी बी को, बारी बारी से तीनों को, 3 फॉर्मूला ही है, 3 को ही उड़ाना भी है। एक बार हम एच को क्या करेंगे, लेफ्ट कर देंगे, बचेगा क्या पी और बी। फिर एक बार क्या करेंगे, पी को लेफ्ट कर देंगे, फिर बचेगा एच और बी, फिर बी को लेफ्ट कर देंगे तो बचेगा एच और पी। इस प्रकार से 3 प्रक्रिया इसमें हम लोग कर सकते हैं। क्या बोले, हम बोले एक बार एच को उड़ा सकते हैं, ऐसे समझिए, एक बार पी को उड़ा सकते हैं, एक बार बी को। और हम एक बात बताए थे पिछले क्लास में, आप याद कीजिए कि कोई संख्या मतलब कुछ भी मान लीजिए, चर अचर जो मानो सो मानिए, कोई संख्या माना संख्या x, मैथ में तो x ही मानते हैं अक्सर, तो माना संख्या x, तो हम बोले कोई संख्या और उस संख्या का व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल। यदि कोई संख्या या उस संख्या का व्युत्क्रम का गुणनफल, एक बार फिर से हम बोले कोई संख्या और उस संख्या का व्युत्क्रम का
जो गुणनफल होता है प्यारे वो हमेशा एक और केवल एक होता है। ये दोनों कर जाएगा तो एक ही ना बचेगा। एक बार फिर से हम बोले कि कोई संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होता है, एक। ही हम क्लियर कर रखे हैं। अभी इसका इसमें यूज होगा इसलिए हम थोड़ा सा बता दिए हैं, है ना। तो चलिए इस बात को आप दिमाग में रखिएगा कि कोई संख्या और उस संख्या के गुणनफल का जो अनुपात होता है प्यारे वो हमेशा और हमेशा एक ही होता है। तो हम प्यारे सबसे पहले एच स्क्वायर को यहाँ पे क्या करेंगे, उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे तो देखिए, एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर से ही भाग दे लेंगे तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट के कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो जस्ट बताए हैं। इस बात को आप तीसरा नेत्र से देखिएगा ना तो ये आपको दिखेगा एच स्क्वायर इंटू 1 बट्टा एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कट के बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये बात आप यहाँ पे देख रखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बोले क्या कि एच स्क्वायर और एच स्क्वायर, है ना, क्लियर ही करके एक बार फिर से लिख दें। ये आपका है आपका एच स्क्वायर, तो इसके क्या करेंगे, एच स्क्वायर से भाग दे लेंगे बराबर। तो आपको मालूम है कि जब भी कोई संख्या बराबर में रहे या अनुपात में रहे तो यदि अनुपात के एक पद में जोड़ या घटाव या गुणा या भाग कुछ भी करते हैं तो उसके सभी पदों में करते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि कोई 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या बराबर में दिया हुआ रहे तो यदि एक संख्या में कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे, कुछ गुणा करेंगे, कुछ भाग करेंगे, उस संख्या के बराबर में जितने भी संख्या है, नहीं समझे एक बार फिर से। अरे हम बोले अनुपात का एक नियम है। क्या अनुपात का नियम, अनुपात का नियम है कि यदि हम किसी संख्या में से अगर कोई संख्या अनुपात में दे रखा है तो उसके एक पद में यदि कोई संख्या जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे तो उस अनुपात के सभी पद में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि कोई 2 या 2 से अधिक संख्या बराबर दे रखा है तो यदि संख्या के एक पद में जोड़ घटाव गुना भाग कर ले देंगे उस संख्या के सभी पद में भी जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। आइए तो हम बोले प्यारे एच स्क्वायर क्या करेंगे, उड़ाना है तो इसी से भाग दे ले देंगे। तो इससे भाग देंगे, इसमें तो सब में भाग देना है। तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बहुत अच्छा। आपको मालूम है कि ये कट के प्यारे एक होगा तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर क्या होगा, यहाँ पर है पी स्क्वायर एच स्क्वायर। आप यदि करनी घातांक पढ़े हो, ये घातांक करनी, तो उसका नियम है कि यदि एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर यदि है, यदि कोई संख्या एक्स बट्टा वाई और दोनों अलग अलग स्क्वायर के फॉर्म में है, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, एक्स बट्टा वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इसका नियम है। दोनों को हम क्या करेंगे, एक बार ही लिख सकते हैं स्क्वायर। तो इस बात को भी हम लिख सकते हैं P बट्टा एच इसका स्क्वायर, है ना, अब प्लस B बट्टा एच प्यारे इसका स्क्वायर। आप सब जानते हैं, इसमें कहने की कोई नई बात नहीं है कि P बट्टा एच को आप तीसरा नेत्र से देखिएगा तो आपको दिखेगा साइन थीटा। क्या दिखेगा, साइन थीटा। तो P बट्टा एच प्यारे हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। फिर हो जाएगा आपका बी बट्टा एच, तो बी बट्टा एच को आप तीसरा नेत्र से देखिएगा तो आपको दिखेगा कॉस थीटा। क्या दिखेगा, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, एक बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ना। इसी बात को हम सरिया के लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर है, तो लिख सकते हैं ना इसे। इसी प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये फॉर्मूला आपका आ गया। अब इससे 4 और बनेगा, है ना। क्या बनेगा तो देखिए, इस बात को हम लिख सकते हैं एक बार, यदि हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना रहेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा प्यारे आपका, है ना, स्क्वायर है तो रूट क्यों देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तब ना रूट देंगे जी, अभी नहीं, 1 मिनट। हम बोले कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, अब बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम बोले प्यारे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप सब जानते हैं स्क्वायर हटता तो आगे क्या होता है, बराबर के उस पर रूट चढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर अंडर रूट या रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार हम किए हैं किसको,
एक बार इधर साइन को रखेंगे, अब इसको हम इधर कॉस को रखेंगे। जब कॉस को इधर रखेंगे तो साइन उधर चल जाएगा, तो उधर जाएगा तो फिर साइन भी हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा प्यारे आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, तो 1 ही रहेगा इधर, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए और एक बार स्क्वायर हटा के देख लीजिए क्या बनता है। तो जब कॉस थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बचेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट, इसको पढ़ेंगे रूट अंडर या अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से सीधा आपका सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में ढेर सारा। कैसे पूछेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 4 ऑप्शन रहेगा इस प्रकार से। साइन थीटा बराबर रूट अंडर क्या रहेगा, कहीं टेन रहेगा, कहीं कॉट रहेगा, कहीं कुछ सेक रहेगा, कुछ भी रहेगा। आपको ये बात दिमाग में सेट करना है बहुत अच्छे तरीके से। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात आपको सेट करके रखना दिमाग में। आइए आगे बढ़ते हैं। हम बोले प्यारे एक बार एच स्क्वायर को लेफ्ट किए हैं, अब कर लेते हैं पी स्क्वायर वाला को। किसको कर लेंगे, पी स्क्वायर वाला को। तो जब हम प्यारे पी स्क्वायर को लेफ्ट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्या बनेगा, तो प्यारे बनेगा एच स्क्वायर तो है, एच स्क्वायर बराबर आपका है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। उसमें हम एच को उड़ाए थे, इसमें किसको उड़ाएंगे, पी को। जब जिसको उड़ाना रहता है उसी से भाग देते हैं, उसी के रेसिप्रोकल से गुना करते हैं, है ना, याद रहे। तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर, है ना। अब प्लस आए हाय प्लस है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अब बट्टा पी स्क्वायर। चूंकि पी स्क्वायर को उड़ाना तो पी स्क्वायर से सब में क्या करेंगे, भाग दे ले देंगे। तो अब प्यारे ये हो जाएगा एच स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एच बट्टा पी का होल स्क्वायर, एच बट्टा पी का होल स्क्वायर। अब बराबर ये कट के कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा प्लस बी बट्टा पी का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। एक बार फिर से हम बोले ये हमको अभी हमको किसको उड़ाना है, तो हमको उड़ाना है पी स्क्वायर को। तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे लेंगे। तो जैसे ही पी स्क्वायर से भाग दे लेंगे तो ये आ जाएगा एच बट्टा पी का होल स्क्वायर। ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा, अब प्लस बी बट्टा पी तो ये स्क्वायर हो जाएगी। बात हम बता रखे यहाँ पे। तो प्यारे आपको एच बट्टा पी ऐसे दिखेगा। यदि आप तीसरा नेत्र से देखिएगा इसको तो एच बट्टा पी नहीं, पी बट्टा एच कौन क्या होता है, तो पी बट्टा एच होता है प्यारे आपका साइन थीटा, और साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा। तो जब आप एच बट्टा पी देखेंगे तो आपको साइन थीटा नहीं दिखना चाहिए, सॉरी एच बट्टा पी नहीं दिखना चाहिए, एच बट्टा पी तो है ही। ये एच बट्टा पी जब आप देखोगे तो एच बट्टा पी नहीं, आपको कोसेक थीटा दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, कोसेक थीटा। तो एच बट्टा पी हो जाएगा आपका प्यारे कोसेक थीटा। तो इसका हम क्या कर लेते हैं, कोसेक थीटा। इसका कोसेक स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, स्क्वायर है तो हो जाएगा, है ना। अब बराबर 1 अब प्लस बी बट्टा पी को तीसरा नेत्र से जब भी देखिएगा तो आपको दिखेगा प्यारे कॉट स्क्वायर थीटा। क्या दिखेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। बी बट्टा पी को देखिएगा तो कॉट थीटा स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर थीटा ही ना दिखेगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा दिखेगा। आप इसको इधर कर लीजिए, इधर प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा प्यारे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 हो जाएगा। क्या संकेत है, संकेत ये है कि क्यों आया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो बराबर के उस पार है तो इधर आएगा तो माइनस में नहीं होगा ना। अब हम यहां से ये हो गया आपका मेन फॉर्मूला है। फिर से हम बात किए थे कि 3 प्रकार से निकलेगा, 3 गो, एक ये हो गया दूसरा। तो हम बोले प्यारे कि इसको अब हम क्या करेंगे, फिर से 4-5 फॉर्मूला जो बनेगा उसको लिख ले देंगे। कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये आपका हो जाएगा। एक बार हम क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इधर रखेंगे, अब कॉट को उधर भेजेंगे तो बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हम स्क्वायर हटा ले देंगे, यदि हम स्क्वायर हटा ले देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल होगा। हम बोले प्यारे अब हम लोग कॉट को इधर रखेंगे, कोसेक को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और जब कोसेक उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा।
अब स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉसेक 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से, ये आपका मूल फॉर्मूला, इसको याद रखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे जो 4 बना ये भी याद रखना। क्यों याद रखना है? तो एक तो आपको इसका प्रयोग होगा 8.34 में ढेर सारा, सिद्ध करने में इसका भरपूर उपयोग होगा, 8.4 में खास तौर पर। लेकिन ऑब्जेक्टिव में सीधा यहां से पूछ देता है। क्या पूछता है? इस प्रकार से पूछेगा, कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट होता है निम्नलिखित में से, या निम्नलिखित में से कॉसेक थीटा का मान कॉसेक थीटा बराबर होगा। आपको इस प्रकार से 4 को देगा, कभी एक इसमें से दे देगा, कभी इसमें से, एकदम मर्ज करके 4 को ऑप्शन अलग अलग तरह से देगा। जब हम इस पर सवाल करेंगे तो खूब मजा आएगा। बशर्ते आपको ये बात पूरे अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, दिमाग के गहराई में सेट कर लेना इस बात को, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए 2 हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट और तीसरा। अरे बाबा ये क्या हो रहा है जी? हम खींच रहे हैं कुछ अलग चीज है, खींचा रहा है कुछ अलग चीज, मामला कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब हम क्या करें, एक बात और है तो इसी में कर लेते हैं ना। अब इसको इधर उधर तो हमसे हो नहीं पाएगा, तो क्या करें प्यारे, इसी पे लिख दे, है ना। चलिए क्या बच गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर किसको लेफ्ट किए हैं? एच को, यहाँ पे पी को, तो यहाँ पे किसको करेंगे? जाहिर सी बात है बी को। नहीं समझे? हम बोले प्यारे, यहाँ पे एच स्क्वायर को लेफ्ट किए हैं, यहाँ पे पी स्क्वायर को लेफ्ट किए हैं, अब कौन सा बच गया? बी स्क्वायर। तो चलिए बी स्क्वायर को लेफ्ट करना है तो बी स्क्वायर से सभी में क्या करेंगे? भाग दे ले देंगे। तो ये हो जाएगा प्यारे एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बट्टा है प्लस ना जी, 1 मिनट, ये आपका प्लस है, ये हो जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर अब बट्टा बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये आपको दिखेगा एच बट्टा बी का होल स्क्वायर। क्या दिखेगा? एच बट्टा बी का होल स्क्वायर बराबर, ये दिखेगा पी बट्टा बी का होल स्क्वायर, पी बट्टा बी का होल स्क्वायर। अब बराबर में नहीं, प्लस प्लस हो जाएगा 1। तो एच बट्टा बी को आप तीसरा नेत्र से देखिएगा ना प्यारे, तो आपको दिखेगा आपका एच बट्टा बी सेक थीटा। क्या दिखेगा? सेक थीटा। क्यों दिखेगा सेक थीटा? क्योंकि बी बट्टा एच होता है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का ही तो रेसिप्रोकल है ना सेक थीटा। इसलिए जब भी आपको कहीं एच बट्टा बी दिख जाए तो आप उसको एच बट्टा बी मत दिखिएगा, उसको आपको देखना है सेक थीटा। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा ना, अब बराबर पी बट्टा बी। अभी हम जस्ट बात की है बी बट्टा पी पे, यही पर है, देख लीजिए बी बट्टा पी कॉट है, कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टेन का। तो जब बी बट्टा पी कॉट, तब पी बट्टा बी टेन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये हो जाएगा आपका टेन, टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। अब प्लस 1, क्या करिए इधर इधर उधर कर लीजिए, ये माइनस है प्यारे, ये टी लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट करके रखना है। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, उसी प्रकार से एक ये होने वाला है, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, सेक एक बार सेक उधर रखते हैं, टेन को उधर भेज देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटा ले देंगे तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि हम बात कर ले टेन को इधर रखेंगे और सेक उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और यदि हम स्क्वायर हटा ले देंगे तो टेन थीटा बराबर प्यारे जो होगा वो हो जाएगा 1 और माइनस है, ठीक है ना। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। चलिए तो हम ये बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसको हल्के में नहीं लेना है, ये आपको एकदम कंप्लीट क्या करना है? दिमाग में सेट करना है ना। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो फटाफट, फिर देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब मान वाला थ्योरी कंसेप्ट क्लियर करेंगे, है ना। तो इसको आप क्या कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं मान वाला।
चलिए ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या बात पढ़ेंगे प्यारे, अब हम जो बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट वो है आपका त्रिकोणमिति में मान। जैसे आपको मालूम होना चाहिए मान से तकरीबन 10 नंबर के आसपास सवाल रहता है, जिसमें से 4 से 5 आपका ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा। sin 30 का मान, cos 30 का मान, tan 30 का मान, sec 45, इस प्रकार से बेसिकली आप चूंकि आप 10th क्लास में हैं और 10th क्लास में जो त्रिकोणमिति का लेवल रहता है प्यारे वो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं रहता, ये तो सिर्फ जन्म होता है इसमें त्रिकोणमिति का। मेरे हिसाब से इसको हम लोग पूरे विस्तार से आगे क्लास 11th में पढ़ते हैं, पूरे गहराई से पढ़ते हैं, पूरे विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ इसका एक उत्पत्ति माना जाए, इससे ज्यादा ना माना जाए, वही बेहतर होगा। तो हम बात करते हैं त्रिकोणमिति में मान में। तो हम एक संकेत कर रहे हैं आपको कि जैसे त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे अभी मान ज्ञात करने वाला कॉन्सेप्ट, तो हम 0 से लेके 90 तक ही पढ़ेंगे फिलहाल। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसी सब का आप में उपयोग भी है। 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत फिलहाल नहीं है, आगे जरूरी पड़ेगा तो हम है ही फिर से पढ़ाएंगे, फिर से आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपको इतना क्लियर करके रखना है, जब ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा तब तो आप 1000 डिग्री ने, लाख ने, 10 लाख डिग्री का मान निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन आपको क्या करना है, ये मूल सिद्धांत है, इसको आपको दिमाग में सेट करना है, सीखना है। चलिए, तो आप सब जानते हैं, कहने की कोई नई बात है नहीं कि क्या क्या मान है। तो थोड़ा सा हम खटाल बनाते हैं इधर त्रिकोणमिति के लिए, है ना। और उसमें क्या करेंगे, बारी बारी से मान को रखेंगे एकदम शालीनता के साथ। छटपटाने की जरूरत नहीं है, ना ही घबरा के भागना है, एकदम पेशेंस बना के रखिए। देखिए कितना आपको मजा आने वाला है। हम पहले ही बोल दिए हैं कि इसमें 4 से 5 आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 3 को 2 नंबरिया तो फिक्स है ना। किस प्रकार से सवाल पूछेगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे बनाना उस पर भी चर्चा करेंगे। और यदि सारा प्रतिक्रिया हो गया अब फिर ना बना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सवाल नहीं बनता, पूरा पढ़ा दीजिए फिर भी नहीं बनेगा उससे, उसके लिए भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, समझ रहे हैं ना। ऐसा जुगाड़ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे कि वहां देखते मर्तबे बन जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बने रहे मेरे साथ, देखिए कितना मजा आने वाला है। तो प्यारे यहाँ पे आपको हम क्या करें, थीटा के मान लिख ले ना। ये हो जाएगा आपका थीटा। थीटा होगा तो क्या होगा, अलग अलग प्रकार का, कुछ हो जाएगा 0 डिग्री, कुछ हो जाएगा आपका 30 डिग्री, कुछ हो जाएगा आपका 45 डिग्री, कुछ हो जाएगा आपका 60 डिग्री और कुछ हो जाएगा आपका 90 डिग्री। चलिए 6 आपका है, तो साइन थीटा, एक हो जाएगा आपका कॉस थीटा, फिर आपका हो जाएगा टेन थीटा, फिर आपका हो जाएगा कॉट थीटा, फिर आपका हो जाएगा सेक थीटा, फिर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। चलिए डिब्बा छोटा बड़ा बनेगा, उससे दिक्कत नहीं है, मान सही होना चाहिए। तो थीटा हो जाएगा प्यारे यहाँ पे साइन आए है 0 ना लिखेंगे जी, इधर मान ना है थीटा का, तो इधर आए तो पूरे गड़बड़े हो जाता है। ये आपका ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। चलिए हम सिर्फ आपको तरीका बताते हैं ये वाला कि साइन 0 का मान यदि 0 होता है तो क्यों होता है, इसके लिए हमने क्लियर कर रखा है आपको पिछले वीडियो में, पहले आप वहां जाके देखिए। आज हम लोग बात करेंगे कि ये मान याद कैसे रखना है, ये तरीका बता रहे हैं, ना कि हम इसको सिद्ध कर रहे हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है तो क्यों होता है, साइन 90 का मान 1 होता है तो क्यों होता है, ये हम सिद्ध कर रखे हैं। ये आप पिछले की वीडियो में जाके देख लीजिए। यहाँ पे आपको हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ये याद कैसे रहे मान, उसका जुगाड़ टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। चलिए देखिए, तो यहां हो जाएगा आपका साइन थीटा, यहां हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यहां हो जाएगा आपका टेन थीटा, यहां हो जाएगा आपका कॉट थीटा, सेक थीटा और ये हो जाएगा प्यारे कॉसेक थीटा। चलिए देखिए, तो कम से कम एक मान आपको इसमें याद रखना है पूरे में। ये साइन थीटा वाला यदि आप याद रख लिए तो सारा निपट जाएगा अपने आप, एक भी आपको नहीं बचेगा, दिमाग में हमेशा सेट रहेगा। तो प्यारे साइन थीटा वाला ये जो है आपका 0, 30, 45, 60, 90, एक छोटा सा बात इसको आपको याद रखना है। साइन 0 का मान हम बता रखे हैं, साइन 0 प्यारे 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, बिल्कुल सही बात। साइन 45 प्यारे 1/√2 होता है, ये भी क्लियर है आपको। और अगर हम बात कर ले साइन 60 का, तो साइन 60 हो जाएगा प्यारे √3/2,
क्या हो जाएगा √3/2। और यदि हम sin 90 की बात कर ले प्यारे तो वो हो जाएगा 1। एक बार फिर से हम बोले प्यारे कि sin 0 ये आपको दिमाग में सेट करके रखना है। sin 0 sin 30 1/2 sin 45 1/2 sin 90 आया है sin 60 √3/2 और sin 90 हो जाएगा 1। एक बार फिर से sin 0 sin 30 1/2 sin 45 1/2 sin 60 √3/2 और sin 90 1। यदि हम इसी बात को क्या करें, पलट के इधर से इधर लिख दे या इसको इधर से शुरू करके ऐसे लिख दे तो ये cos का मान लिखा जाएगा। क्या बोले, हम बोले प्यारे कि इस मान जो दिया हुआ है ना, इसको आप पलट दीजिए। इधर से शुरू किए हैं तो आप इसी मान को इधर से लिखो, एकदम व्युत्क्रम लिखना शुरू कर दीजिए तो cos का मान लिखा जाएगा। नहीं समझे, एक बार फिर से हम बोले प्यारे ये 1 है तो इसको यहां रख दीजिए, ये 60 है तो इसको यहां रख दीजिए, 45 बीच में ही रह जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जो sin 0 का मान वो cos 90 का मान, जो sin 30 का मान वो किसका मान, वो हो जाएगा cos 60 का मान। अब 45 तो सेम ही रहेगा, 45 में कोई चेंज नहीं, लेकिन फिर आगे जो sin 60 का मान वो हो जाएगा प्यारे cos 30 का मान, और जो sin 90 का मान वो cos 0 का मान। तो इसी बात को हम लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका √3/2, ये हो जाएगा आपका, ये तो जस के तस उतर जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0। हम उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक बात पढ़े होइएगा या नहीं पढ़े तो जब उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। प्यारे यदि आप देखिएगा ना तो सिर्फ sin थीटा बट्टा cos थीटा ही नहीं होता है, इसको कुछ और भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही पढ़ेंगे, है ना। हम बोले प्यारे tan थीटा बराबर sin बट्टा cos होता है। यदि हम tan 0 का मान निकालना चाहे तो जब हम tan 0 रखेंगे तो sin 0 बट्टा cos 0 होगा। यदि हम sin 30 रखेंगे तो sin 30 बट्टा cos 30 होगा। यदि हम sin 45 रखेंगे, यदि हम tan 45 रखेंगे, यहाँ पे थीटा का मान 0 तो 0/0 sin 0 बट्टा cos 0। मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है यदि हम tan थीटा का मान यानी थीटा का मान 30 रखेंगे तो sin 30 बट्टा cos 30। यदि थीटा का मान 45 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर sin 45 बट्टा cos 45। मेरा कहने का मतलब यही है कि जितना थीटा यहां पर होगा उतना थीटा यहां भी होगा, उतना थीटा यहां भी होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, फटाफट sin और cos के सहारे tan का मान ज्ञात कर लेते हैं। कैसे करेंगे तो देखिए, हम बोले प्यारे कि हम ले लेते हैं 0 डिग्री। जब यह 0 लेंगे थीटा का मान तो हो जाएगा tan 0 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे, sin 0 बट्टा cos 0। और जब प्यारे sin 0 बट्टा cos 0 होगा तो sin 0 आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे sin 0 0 है तो ये हो जाएगा प्यारे आपका 0। अब बट्टा cos 0 कितना दिख रहा है, 1, तो 0/1 क्या होगा, बराबर 0। क्यों होगा 0/1 बराबर 0, तो प्यारे इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी संख्या से, एक बार फिर से हम बोले यदि किसी संख्या से 0 में भाग दे ले देंगे, या यूं कह ले 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 आएगा। एक बार फिर से, यदि किसी संख्या से 0 में भाग देंगे या 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो हो जाएगा उसका मान 0। और इसी का दूसरा रूप आगे चर्चा में आएगा, क्या कि 0 से किसी संख्या में भाग देंगे या किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, 0 नीचे संख्या ऊपर, तो वो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित। आगे हम लोग बात करेंगे, फिलहाल यहां पर तो प्यारे tan 0 हो जाएगा 0। चलिए हो गया 0, तो यहाँ पे 0 हम लोग क्या करते हैं, रख दे रहे हैं, बिल्कुल सही। आगे हो जाएगा आपका tan 30। यदि हम tan 30 की बात कर ले प्यारे तो tan 30 हो जाएगा, जब tan 30 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, sin 30 बट्टा cos 30। sin 30 बराबर क्या हो जाएगा, cos 30 बट्टा sin 30 बट्टा cos 30। क्योंकि बात हम बता रखे पहले ही। तो ये हो जाएगा प्यारे sin 30 का देखिए मान, sin 30 का 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 अब बट्टा cos 30, प्यारे cos 30 √3/2। तो आपको मालूम है कि मूल बट्टा के ऊपर बट्टा, मूल बट्टा के नीचे बट्टा, अट्टा बट्टा 2-3 गो रहे तो इसको उल्टा पलटी कर देते सीधा,
इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मूल बट्टा के जब ऊपर बट्टा हो तो खिसक के नीचे, या मूल बट्टा के नीचे बट्टा हो तो पलट के गुना। ये दो बात आपको दिमाग में सेट रखना है। हम बोले मूल बट्टा के ऊपर बट्टा तब क्या होगा, मूल बट्टा के नीचे बट्टा होगा तब क्या होगा। चूंकि यहाँ पर ऊपर भी है नीचे भी है, इसलिए उलट पलट के गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखिए ये तो 1/2 रहेगा ही रहेगा, ये नीचे वाला पलट के गुना, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3, और जो बच गया प्यारे वही हो जाएगा tan 30 का मान। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/√3। चलिए आगे, अब हम थीटा 45 ले लेते हैं। तो जब थीटा 45 लेंगे तो थीटा 45 बराबर हो जाएगा प्यारे sin 45 डिग्री या बट्टा cos 45 डिग्री। आप बोलेंगे जी sin 45 बट्टा cos 45 क्यों, क्योंकि tan 45 बराबर है तो sin 45 बट्टा cos 45 ही होगा। तो sin 45 आपको दिख रहा है कितना, 1/√2 है जी, बिल्कुल 1/√2। कितना है, 1/√2। अब बट्टा ये भी हो जाएगा cos 45 1/√2 है। ये बात अभी क्लियर कर रखे हैं। बट्टा के नीचे वाला देखिए 2 कट गया, तो ऐसे भी हम कर सकते थे। तो ये यहां से यहां कर जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब उतना करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए हैं बात को। तो आगे बढ़ते चलते हैं। उसी प्रकार से tan 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा tan 60, तो tan 60 बराबर हो जाएगा प्यारे sin 60 अब बट्टा cos 60, बिल्कुल सही। तो sin 60 का मान होता है प्यारे कितना, √3/2 अब बट्टा cos 60 का मान होता है कितना, 1/2, 1/2। तो 2/2 खत्म, तो बराबर बच जाएगा √3। तो प्यारे tan 60 का मान √3। कहा tan 60, आए रे बात, ये 45 छोड़ दिए थे ना। और tan 60 कितना हो जाएगा, √3। अब बच गया tan 90। तो tan 90 मतलब यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे, tan 90 है तो tan 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, sin 90 अब बट्टा cos 90, sin 90 बट्टा cos 90। यदि sin 90 की बात कर ले तो sin 90 का मान आपको दिख रहा है 1, sin 90 कितना हो जाएगा 1 अब बट्टा cos 90 प्यारे 0। जो बात उस समय बोले थे वो चल आया फिर से। उस समय क्या बोले थे कि 0 से किसी भी संख्या में या किसी भी संख्या में 0 से, दोनों बात को बोला जा सकता है। 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान जो होता है प्यारे वो हो जाता है आपका अपरिभाषित, इनफाइनाइट, अनंत। इस बात को यहाँ पे लिख देंगे। जब tan का आ गया तो tan को ही हम लोग क्या करें, जिस प्रकार से sin को लिखे cos में उलट के, उसी प्रकार tan को उलट देंगे तो आपका cot का मान लिखा जाएगा। मेरा मतलब ये कि जो tan 0 होगा वो cot 90 होगा, जो tan 30 होगा वो cot 60 होगा, जो tan 45 वो tan 45, लेकिन जो tan 60 होगा वो cot 30 होगा, और जो tan 90 होगा वो cot 0 होगा। चलिए लिख देते इसी बात को। ये उठ के चला गया यहाँ पे, ये उठ के चला गया यहाँ पे, ये जस के तस उतर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 0। चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आपको दिमाग में सेट हो रहा होगा ये बात। अब प्यारे बच गया आपका सेक और कौसेक, सेक और कौसेक वाला मामला है ना। तो चलिए एक बार क्या कीजिए, आप इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए, या इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ जाइएगा, कोई विशेष बात नहीं है। इसको हम हटा के फिर सेक पर चर्चा करते हैं ना, ये कोई खास बात नहीं है। 0 रख के, 30 रख के, 45 रख के, 60 रख के, 90 तो हम सिर्फ निकालने आपको बताए हैं, बाकी चलिए खास बात ये नहीं, आप कर लीजिएगा। इस बात को हम क्या करते हैं, मिटा दे रहे हैं। अब प्यारे हम लोग बात करेंगे किस पर, सेक का। किस पर, सेक पर। तो सेक थीटा बराबर आपको बताए थे प्यारे, यहाँ पे हम किस पर चर्चा करेंगे, सेक थीटा। यदि हम सेक थीटा की बात कर ले तो आपको बताए थे कि सेक थीटा जो होता है ना वो प्यारे होता है कॉस का उल्टा। सेक कॉस सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए दोनों का गुणनफल भी एक ही होता है। जैसे साइन कॉसेक tan कॉट, उसी प्रकार सेक कॉस रेसिप्रोकल एक दूसरे का। तो सेक थीटा बराबर प्यारे हो जाएगा आपका 1/cos थीटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो यदि हम सेक 0 रखेंगे तो 1/cos 0 बराबर होगा। यदि हम थीटा 30 रखेंगे तो ये यहाँ पर दोनों जगह थीटा 30 बराबर हो जाएगा। यदि हम रखेंगे 45, यहाँ भी 45, क्या करेंगे, थीटा बराबर होना चाहिए। तो हम बराबर कर लेते फटाफट। सेक 0 का मान निकालना है, तो सेक 0 डिग्री बराबर 1/cos
कॉस 0 डिग्री। अब प्यारे 1 बट्टा कॉस 0 का मान देखिए तो अब कितना आता है, कॉस 0 का मान आता है 1, कॉस 0 का मान 1, तो 1 बट्टा 1 बराबर कितना 1, ये हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा 1। अब हम निकालते हैं सेक 30 का मान। सेक 30 का मतलब 1 बट्टा कॉस 30, सेक 30 का मतलब 1 बट्टा कॉस 30, तो 1 बट्टा कॉस 30 1 अब बट्टा कॉस 30, कॉस 30 का मान आप देखिए कितना है, कॉस 30 का मान है प्यारे √3 बट्टा 2, तो ये हो जाएगा √3 बट्टा 2, तो ये पलट जाएगा। मूल बट्टा के नीचे बट्टा भी एक है तो बड़ा आसान हो जाएगा बोलने में। ये है मूल बट्टा है, मूल बट्टा के नीचे बट्टा है, तो मूल बट्टा के नीचे बट्टा प्यारे प्यारे पलट के गुना, तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 चलाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा √3। तो इस बात को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 बट्टा √3। चलिए आगे, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे सेक 45 का मान। यदि हम सेक 45 की मानों की बात कर ले तो ये हो जाएगा 1 बट्टा कॉस 45, 1 बट्टा कॉस 45, तो 1 बट्टा कॉस 45 बोले तो 1 अब बट्टा कॉस 45 का मान देखिए कितना है, कॉस 45 का मान प्यारे हो जाएगा 1 बट्टा √2, तो ये हो जाएगा आपका 1 बट्टा √2, अब मूल बट्टा के नीचे बट्टा पलट के गुना, तो ये हो जाएगा √2 अब बट्टा 1 अट्टा बट्टा में 1 लिखिए ना लिखिए बतिया बराबर है, तो ये हो जाएगा सेक 45 का मान √2, तो ये लिखा जाएगा आपका √2। अब बच गया सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान प्यारे हो जाएगा वही जो 1 बट्टा कॉस 60 का मान होगा, तो कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा, कॉस 1 बट्टा कॉस 60 का, तो 1 बट्टा कॉस 60 प्यारे हो जाएगा 1 अब बट्टा कॉस 60 का मान देखिए कहाँ है, कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान है 1 बट्टा 2, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा 2, मूल बट्टा के नीचे बट्टा पलट के गुना, ये बार बार इसलिए भी बोले ताकि आपके दिमाग में छपा रहे सेट रहे, है ना, तो ये 2 चला जाएगा पर 2 बट्टा 1 अट्टा बट्टा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी हो जाएगा 2। मैंने कहने का मतलब ये हो गया कि सेक 60 का जो मान होगा प्यारे वो हो जाएगा आपका 2। अब बच गया आपका सेक 90, तो सेक 90 का मान वही होगा, सेक 90 डिग्री का मान प्यारे वही होगा जो 1 बट्टा कॉस 90 का होगा, बिल्कुल सही बात। तो प्यारे हम बोले कि सेक 90 बराबर 1 बट्टा कॉस 90, तो 1 बट्टा कॉस 90 का मान देखिए तो आपको कितना दिख रहा है 0, 1 बट्टा 0, 1 बट्टा 0 के बाद में हम कितना बार बोले प्यारे कि 0 से किसी संख्या में भाग देंगे, 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, वो इस प्रकार का चिन्ह आएगा, और इस प्रकार के चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, आप सबको मालूम है, इनफाइनाइट बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। चलिए आगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और इसी बात को हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो यहाँ पर बोले थे। क्या बोले थे, वहां पे कुछ अलग बोले थे, वहां पे कुछ अलग बोले थे, यहाँ पे कुछ अलग बोलेंगे, वो वाला बात नहीं है। जो बात यहाँ वही बात यहाँ, वही बात यहाँ। क्या वहां हम बोले कि सेक 0 का जो मान होगा प्यारे, एक बार फिर से, सेक 0 का जो मान होगा वही मान कॉसेक 90 का होगा, बिल्कुल सही बात। जो सेक 30 का होगा वो कॉसेक 60 का होगा, अब 45 तो बराबर होगा, और जो सेक 60 का वो कॉसेक 30 का, और जो सेक 90 का वो कॉसेक 0 का। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, ये उठ के चलाएगा यहाँ पे, और ये चलाएगा आपको यहाँ पे, ये चलाएगा जस के तस यही उतर जाएगा, ये बात यहाँ लिखा जाएगा 2 बट्टा √3, और ये हो जाएगा 1। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा ना। एक बार इसको क्या कीजिए, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में सहूलियत होगा, आसान होगा, एकदम दिक्कत नहीं होगा। चलिए ले लीजिए तो फटाफट। अब थोड़ा सा 1-2 बात और रह गया प्यारे, 2 कॉन्सेप्ट और छोटा छोटा, 1 से 2 मिनट लगेगा, फिर आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास को समाप्त करेंगे। फिर अगले दिन इस पर अब हम लोग करेंगे प्यारे सवाल। अब जो हम लोग इस पर सवाल करेंगे एकदम 0 लेवल से, ये कॉन्सेप्ट था अभी तक, एक कॉन्सेप्ट और बच गया, वो अभी छोटा सा कर दे रहे हैं, और फिर आपका sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, इस प्रकार का जो आता है कॉन्सेप्ट, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले घंटे में। फिर आएंगे बारी बारी से, एक एक सवाल को एकदम 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक आपको लेके जाएंगे, एकदम धरफराने की जरूरत नहीं है ना। बने रहिएगा हमारे साथ, देखिए कितना मजा आता है। पूरा त्रिकोणमिति आपको इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आपको अंदाजा नहीं लगेगा हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा हम मनोहर पोथी पढ़ रहे हैं। ये एकदम लिख लीजिए अपने दिमाग में, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना प्यारे, पेन और पेपर लेके बैठना है और हमारे साथ आपको काम करना है। देखिए कितना मजा आएगा। लोग कहता है कि त्रिकोणमिति बड़ा डिफिकल्ट है, सबसे आसान है त्रिकोणमिति ही, आप पढ़ के तो देखिए, है ना। कौन कहता है कि उसका पता नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं, ढूंढने से सब कुछ मिलता है, ये ना मिलेगा, ये भी मिलेगा, आप ढूंढिए। आप देखिए कैसे त्रिकोणमिति आपको समझ में नहीं आता। चलिए प्यारे आगे बढ़ते हैं। हम बोले
एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ना। हम बोले आप सब जानते हैं प्यारे कि 1 मिनट, टेन थीटा बराबर होता है प्यारे साइन थीटा अब बट्टा कॉस थीटा। बिल्कुल सही बात कहिएगा सी सर, ये होता है। एक फॉर्मूला और होता है कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर कॉट टेन का उल्टा है तो ये पलट जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा अब बट्टा साइन थीटा। बिल्कुल सही बात। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से घेर दे रहे हैं। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा ही होगा, ऐसा बात नहीं है। कॉट थीटा बराबर कॉस बट्टा साइन होगा, सिर्फ ये ऐसा बात नहीं, और कुछ होगा। क्या होगा जरा देखिए, आप जब टेन थीटा बराबर साइन बट्टा कॉस को तीसरा नृत्य से देखिएगा प्यारे, तो ये क्या दिखिएगा सो देख लीजिए। साइन थीटा को हम लिखते हैं 1 कॉसेक थीटा, ये बात आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और कॉस थीटा को 1/सेक थीटा लिखते हैं, ये भी ये बात जानते हैं कि हो जाएगा 1/सेक थीटा। बस 2 से 3 मिनट आपको लगेगा, परेशान नहीं होना, एकदम बने रहे, देखिए कितना मजा आने वाला है। 1/कोसेक, उसी प्रकार कॉस थीटा को आप तीसरा नेत्र से देखिएगा तो ये दिखेगा प्यारे 1/सेक थीटा। आप मूल बट्टा के ऊपर नीचे अट्टा बट्टा के बारे में भी पुरजोर बात किए हैं, तो ये हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, और मूल बट्टा के नीचे पलट के गुना, ये चला जाएगा सेक ऊपर, तो ये हो जाएगा सेक थीटा अब बट्टा 1, तो ये कुल मिला के बन जाएगा प्यारे आपका सेक थीटा अब बट्टा कॉसेक थीटा। नहीं समझे तो एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, कुछ नहीं किए हैं। आपको मालूम है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। साइन थीटा को तीसरा नेत्र से देखिएगा तो 1/कोसेक थीटा दिखेगा, कॉस थीटा को तीसरा नेत्र से देखिएगा तो 1/सेक थीटा दिखेगा। अब बट्टा के ऊपर बट्टा, बट्टा के नीचे बट्टा, तो पलट पलट के गुना हो जाता है, ये जस के तस रहेगा, मूल बट्टा के नीचे बट्टा पलट के गुना हो गया, यह नीचे था चला गया ऊपर, तो ये बन गया आपका सेक थीटा बट्टा कॉसेक थीटा। तो अब जो बात याद रखना है, टेन थीटा बराबर ना सिर्फ साइन बट्टा कॉस याद रखेंगे, एक बार फिर से, टेन थीटा बराबर सिर्फ साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा याद नहीं रखेंगे, बल्कि इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा। ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्या करेंगे, आपको अच्छे से मालूम है कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल होता है, बट्टा साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, अभी हम जस्ट लिखे हैं, ये भी हो जाएगा आपका 1/कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। अब इसको अल्टा पलटी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/सेक थीटा अगुने मूल बट्टा के नीचे बट्टा चले जाएगा ऊपर, इसको ऊपर भेजिए तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा अब बट्टा 1, तो ये बन जाएगा आपका कोसेक थीटा बट्टा सेक थीटा। तो अब जो पढ़ रहा है कॉट बराबर या कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, एक बार फिर से कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा नहीं पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ मतलब सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, एक बार फिर से हम बोले प्यारे कॉट थीटा बराबर सिर्फ कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा ही नहीं पढ़ेंगे, तीसरा नेत्र से पढ़ेंगे कॉसेक थीटा बट्टा सेक थीटा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा प्यारे, शेष जो बच गया कॉन्सेप्ट इस पर हम लोग चर्चाएं कल करेंगे, है ना। आज इतना ही, आप लोग से इतना ही अपेक्षा है कि आप इन क्लासों को क्या करेंगे, एकदम बारीकी से देखेंगे, और क्या करना है, सिर्फ देखना नहीं है, पेन पेपर लेके बैठना है, और धीरे धीरे 1 बार 2 बार 3 बार जैसे हो एकदम क्लियर करते चलना है, क्लियर करते चलना है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये संकेत क्या है, संकेत ये है कि जब तक आप इसको क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको सवाल का और छोर नहीं पता चलेगा। हम चाहते तो ऐसे ही सवाल लेके आते, धुआं धुआं कर देते, भाई शांति इसका मानी है, जय है, ऐसे करके सवाल कर देते, लेकिन आप फिर समझते नहीं। इसको आप क्लियर करके देखिए, तब हमसे जुड़िए और देखिए आपको मैथ में भी त्रिकोणमिति बनाने में कितना मजा आता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।